ओके, वॉइस आ रही है आपके पास क्रिस्टीना? ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? इंटरफेस, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अच्छा, ये गलत फाइल बन गई थी और इसमें सही। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, 4th क्लास है आज हमारी। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम फ्रेम्स किस तरह से बनाते हैं और प्लेसिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रेम्स बनाने के लिए एक मजीद टूल मौजूद है। मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर आपके पास एक गैप टूल होता है, उससे आप अपनी मर्जी के फ्रेम्स के दरमियान में जो आपको स्पेसिंग देनी है वो आप दे सकते हैं गैप टूल के मदद से। तो गैप टूल किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं आज। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इन डिज़ाइन में, नहीं, इन डिज़ाइन, ठीक है। सो ये मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने सेलेक्ट किया, 10 पेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, फेसिंग पेजेस 2 कॉलम्स ले लिए, गटर स्पेस को कम कर दिया, सही, बाकी सभी डिफ़ॉल्ट पे रखते हुए ओके कर दिया। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में फ्रेम्स बनाना बताया, सिर्फ ये छोटा सा एक काम मैं आपको समझा दूँ। सही, यहाँ से हमने फ्रेम्स बनाए थे और फ्रेम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ से एक फ्रेम बनाया और एरो कीज़ को यूज़ करना मैंने बताया था, तो वही एरो कीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर मज़ीद फ्रेम्स बना लेता हूँ, लाइक 6 फ्रेम्स मैंने यहाँ पे बना ली। ओके, और इसी तरह से मैं यहाँ पे और फ्रेम बनाते हैं, 8 फ्रेम्स बनाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मैंने फ्रेम्स बना दिया। अब इन फ्रेम्स के दरमियान में आपको यहाँ पर गैप्स नज़र आ रहे होंगे, गैप्स। सो वो जो गैप्स हैं इनको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन गैप्स को चेंज करने का एक तो मैनुअल तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसको कम कर लेंगे यहाँ से और इसको जाके यहाँ से आप बढ़ा देंगे। इसी तरह से इसको आप यहाँ से कम कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे। तो इसको और आसान तरीके से इन डिज़ाइन में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जब भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें आपका 40% काम जो है वो फ्रेम्स ही कर रहे हैं। आपको जो भी करना है, 40 भी मैं कम बोल रहा हूँ, शायद समझ लें 70% काम जो है वो फ्रेम्स ही कर रहे हैं। अगर फ्रेम्स ही नहीं होंगे तो आप कोई ग्राफिक्स या टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो इसमें फ्रेम्स बनाने के बाद अगर आपको उनके गैप्स को एडजस्ट करना है, ये गैप कितना आता है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ से एरो कीज यूज़ करते हुए फ्रेम्स बना रहा हूँ तो ये गैप कितना आ रहा है, ये उतना आएगा जितना आपका गटर स्पेस होगा। लेकिन गटर स्पेस के मुताबिक आ रहा है, जितना गटर स्पेस है उतना ही गैप आपको दे रहा है। अगर आपने गटर स्पेस ज़्यादा रखी हुई, गटर स्पेस क्या है, कंट्रोल एन प्रेस करके यहाँ से जो गटर स्पेस आप देते हैं कॉलम्स के बराबर में, ये वाली जो गटर स्पेस है वो आपकी फ्रेम्स के दरमियान में आती है। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और ठीक है, गैप टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। गैप टूल सेलेक्ट करने के बाद देखें, मैं जैसे ही ये यहाँ पर डिसेबल है,
ये मना कर रहा है यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते इससे, लेकिन जैसे ही इन दोनों फ्रेम्स के दरमियान में जो गैप है मैं उस पे जाता हूँ तो ये एक्टिव हो जाता है। इस तरह इस फ्रेम पे जाता हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ एक्टिव हो जाएगा, यहाँ एक्टिव इन दो फ्रेम्स के दरमियान, ये जो पेज के दरमियान एरिया है उसमें एक्टिव हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी इसको फ्रेम्स और पेज के दरमियान में गैप्स नजर आएंगे वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, देखें मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सही है, मैं इन दो फ्रेम्स के दरमियान में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों फ्रेम्स के दरमियान यानी ये पूरा एक जो रॉ है फ्रेम्स की वो सिलेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके डाउन करता हूँ तो ऐसे दोनों फ्रेम्स जो है वो ऊपर वाले बड़े हो गए, नीचे वाले छोटे हो गए। ठीक है सर, आपको ये दोनों ऊपर ले जाने हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो बीच वाला गैप है, ये जो आपके पास वर्टिकली गैप आ रहा है, तो ये आपको कम करना है तो यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों आपस में लिंक क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं लिंक टूट जाए, यानी मैं सिर्फ इस तरफ वाले दो को चेंज करना चाह रहा हूँ, ये चेंज ना हो, तो फिर आपको शॉर्टकट कीज यूज करनी पड़ेंगी। तो शॉर्टकट की कैसे यूज करेंगे, आप कीबोर्ड से शिफ्ट अगर प्रेस करते हैं तो इसको कहीं पे लिख लें, याद रहेगा। शिफ्ट जब भी आप प्रेस करेंगे तो जो गैप है ये उनके दरमियान, उन दो फ्रेम्स के दरमियान ही होगा जो आपने जिन दो के दरमियान में आप क्लिक कर रहे हैं। तो इसके दरमियान में करेंगे तो इसका साइज चेंज होगा, मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, सही है। और इसी तरह से यहाँ जाके शिफ्ट अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये इन दो के दरमियान गैप चेंज कर रहा है और यहाँ पे इन दो के दरमियान गैप चेंज कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये काम होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल से क्या होगा कि अगर आप इन दो फ्रेम्स का गैप या ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो का गैप बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे। कंट्रोल तो प्रेस करना है, लेकिन माउस का क्लिक करके आपको गैप को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से जाके अपने माउस कर्सर को स्ट्रेच करें। आपसे मैंने क्लिक किया और नीचे की तरफ खींचूंगा तो गैप बढ़ेगा, ऊपर की तरफ लेता हुआ जाऊंगा तो गैप कम हो जाएगा इस तरह से। और मज़ीद आप जूम कर लेंगे तो कंट्रोल स्पेस बार और जूम कर लिया और कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से गैप को मज़ीद कम भी कर सकता हूँ, और गैप बढ़ाना है तो यहाँ से हम गैप को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, सो कंट्रोल क्या करता है, गैप बढ़ाएगा या कम करेगा। और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर दोनों फ्रेम्स में अप्लाई कर रहा है, आपको एक साइड वाले फ्रेम्स पे अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे इस तरह से, तब ये सिर्फ उन दो के दरमियान में ही अप्लाई होगा जहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया। यहाँ पे मैं एक नया फ्रेम बनाना चाहता हूँ तो मैं ये वाला फ्रेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही, खाली फ्रेम है, कोई मसला नहीं है, इस तरह से मैंने इसको प्लेस करवा दिया। ठीक है, ओके, अगेन गैप टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, इन दो के दरमियान का जो स्पेस है वो मुझे चेंज करना है। गैप टूल और कंट्रोल प्रेस करके इसका गैप मैंने वापस से सही कर दिया। नेक्स्ट अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करने से गैप टूल क्या करेगा, देखें जो गैप है इससे पकड़ के आप इन दोनों फ्रेम्स को आगे पीछे करना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ से गैप पे गया और मैंने दोनों फ्रेम्स को उठा के ऊपर नीचे करना, अगर आप चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। यही काम आप यहाँ मूव टूल से भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें और ऊपर नीचे मूव कर दें तो कोई मसला नहीं है। सही, ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं, या गैप टूल की मदद से अगर करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा मूव करवाने के लिए। सही, लाइक मैंने यहाँ से ये 4 फ्रेम्स बनाए, सिर्फ 2 डिलीट कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके इन 2 को नीचे करना चाहता हूँ, लेकिन चारों मूव हो रहे हैं क्योंकि ये पूरी लाइन वहाँ तक जा रही है। तो आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दें ताकि वो लिंक ब्रेक कर दे और फिर यहाँ से आप ये 2 फ्रेम्स नीचे। ठीक है, फिर इसको मैं जाके यहाँ से बढ़ा देता हूँ इसके सेंटर तक और प्लस ये इसके सेंटर तक। ठीक है, सो ऐसा कुछ करना है। देन मुझे इसमें कुछ यहाँ पर पिक्चर्स लगानी है तो मैं इसके बिल्कुल बराबर में थोड़ा सा कम करके 2 फ्रेम ले लिया और इसमें हम तस्वीर लगा देंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, कुछ इस तरह से अगर करना है। ठीक है, सो ये गैप टूल होता है। लास्ट क्लास में ये मैंने बताना था लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी थी आपको, इस वजह से बल्कि बीच में से मिस हो गया था, मुझे एंड में याद आया था लेकिन मैंने बताया नहीं। ठीक है,
सो गैप टूल ये आपके फ्रेम्स बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको फ्रेम्स बनाने हैं, जल्दी जल्दी काम करना है, तो आप गैप टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, वर्किंग विद ग्राफिक्स का। सही है, अज़ान हो जाए फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि ग्राफिक्स मैंने आपको लगाना, उनको प्लेस करना, उसको फिटिंग करना तो मैंने बता दिया था, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ख्याल आपको रखना होगा जब आप इन डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। सही, अगर हम बहुत पहले स्टार्टिंग में जाएं अपना, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, और हर सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर आप पढ़ चुके हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बार बार बताया है कि आपके पास जब काम कर रहे होते हैं 2 तरह की प्रोफाइल्स होती है। एक प्रिंट प्रोफाइल होती है और दूसरी स्क्रीन प्रोफाइल होती है। सही है, और इसमें दोनों में फ़र्क किन चीज़ों का होता है वो भी बता चुका हूँ मैं आपको, और वो आप सबको पता भी, याद भी होगा। एक होता है कलर मोड, जो कि प्रिंट में हम रखते हैं CMY की। क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्यों मैं बता रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। और रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको जो भी आप ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, उसकी रेजोल्यूशन आपको 300 DPI या PPI की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से यही काम अगर स्क्रीन पे आएंगे, आप स्क्रीन के लिए कुछ बनाते हैं, तो स्क्रीन के लिए बनाने के लिए हम कलर मोड यूज़ करते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और रेजोल्यूशन हम यूज़ करते हैं 72 या 96। सही है, अगर मीडियम रेजोल्यूशन चाहिए तो 96, वरना प्रॉपर जो स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको चाहिए वो 72 PPI। ठीक है, तो अब यहाँ बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट का जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट करना सिर्फ काफ़ी नहीं रहता। यहाँ पे आप जो तस्वीरें यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो आप सपोज पिक्चर्स लगा रहे हैं, लास्ट क्लास में तो मैंने कहा था कोई भी आप पिक्चर लगा दें, लेकिन जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई पिक्चर्स लगाते हैं तो उसका CMY के होना ज़रूरी है। सही, वरना उसके जो कलर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आप, मसला ये होता है, देखें, जब अगर मैंने आपको कुछ बनाने के लिए दिया कि ये चीज़ बनानी है, तो अब आप क्या करते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो जाते हैं गूगल से सर्च करते हैं, जैसे मुझे एक फ्लावर की कैटलॉग बनानी है, तो मैंने यहाँ से फ्लावर्स पिक्स लिख के मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट तरह की तस्वीरें आ जाएंगी। तो अब ये जो गूगल है या कोई भी आप सर्च इंजन पे जाते हैं, वो उसके पास अपनी तस्वीरें नहीं होती, वो आपको यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट से उठा के तस्वीरें दिखा रहा है। जैसे ये वाली पिक्चर है, तो यहाँ पे गूगल कह रहा है कि मैं unsplash.com से उठा के आपको दिखा रहा हूँ, ये भी unsplash से दिखा रहा हूँ, ये housebeautiful.com से उठा के दिखा रहा हूँ, या पिक्सएबे के वेबसाइट से उठा रहा हूँ, और ये पिंटरेस्ट है। अब मसला ये होता है, जब आप वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जब भी किसी ने तस्वीर डाली होगी, तो वेबसाइट क्योंकि स्क्रीन प्रोफाइल पे चलती है, और जब उसके ऊपर तस्वीर गई होगी या किसी ने तस्वीर डाली होगी, तो उसकी प्रोफाइल RGB और 72 रखी होगी उसने, जिसने भी डाली हुई। कुछ इमेजेस जहाँ से हम पिक्चर्स खरीदते हैं, या उनका काम ही ऐसी पिक्चर्स देना होता है जो वो सेल कर रहे हैं या लोग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि 72 की बजाय आपको 300 भी कभी मिल जाती है, 150 भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी उसमें RGB वाला जो पार्ट है CMY के में कन्वर्ट करने वाला, वो मिसिंग होता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इन डिज़ाइन में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी आपको ये काम करने हैं, जो भी आपको डिज़ाइन और डाउनलोड वाले काम है, वो आप अपनी प्रिपरेशन में करके लेकर आएंगे। मतलब आपने तस्वीरें सारी डाउनलोड की हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं, प्लस आपको पता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए बनाना है, तो उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको। सही, जो भी आपको कन्वर्जन करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, जो भी आपको कन्वर्जन्स करनी है वो भी आपको पहले से करके लेकर आनी हो। सही, तो कन्वर्ट किस तरह से करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले चेक कैसे करेंगे कि जो तस्वीरें हमने लगाई हैं वो RGB हैं या CMY के हैं। एक एक तस्वीर पे जाके चेक करेंगे, या मल्टीपल इमेजेस पे एक साथ भी हमें पता चल सकता है, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप जब तस्वीर उठाते हैं तो वो वेबसाइट से आ रही थी। वेबसाइट पे जो तस्वीर डली हुई है, तो वेबसाइट की जो प्रोफाइल होती है वो स्क्रीन प्रोफाइल होती है, तो इसलिए जब भी आप कोई तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो स्क्रीन प्रोफाइल पे मिलती है आपको, यानी RGB होगी, और रेजोल्यूशन 72 भी हो सकती है, 96 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। सही, डिफरेंट रेजोल्यूशन की मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी 72 हमेशा मिलेंगी। जिस भी डिज़ाइनर ने, मतलब जिस भी वेबसाइट ने जितनी रेजोल्यूशन पे वो डाली होती है तस्वीर, वो आपको गूगल डाउनलोड करके दे देता है,
और उतनी रेजोल्यूशन पे आपको मिल जाती है। सही है। सो मैं यहाँ पर इन डिज़ाइन में कुछ तस्वीरें प्लेस कर रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। ये फ्लावर्स वाली नहीं उठा रहा, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और ग्राफिक्स फोटोशॉप, और इसमें से मैं कोई एक फोल्डर ले लेता हूँ। लाइक ये बिल्डिंग्स की इमेजेस हैं, ये मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लिया और अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। इसमें से तस्वीरें सारी ली, ठीक है। अब इन डिज़ाइन में आता हूँ और मुझे मल्टीपल प्लेसिंग करनी है, तो मैं फाइल में जाता हूँ एंड प्लेस, और प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने बिल्डिंग्स के नाम से एक फोल्डर रखा है, सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, या आप पहले वाले पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले पे क्लिक कर दें तो भी सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से ओपन करवा दिया तो ये पिक्चर्स लोड हो जाएंगी। प्लेस करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो नहीं थे लास्ट क्लास में वो दोबारा से देख लें कि पिक्चर्स लोड हुई हैं। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने जो तस्वीरें सेलेक्ट की थी वो 15 थी, और जो तस्वीर इधर डालनी है आप यहाँ पे प्लेस कर दें, जो यहाँ डालनी है यहाँ डालनी है वो इसमें प्लेस करवा दी, एक पिक्चर यहाँ प्लेस करवा दी। अब ये जो तस्वीर मेरे सामने मैं अभी प्लेस नहीं करना चाहता तो आप एरो की से इसको नेक्स्ट या प्रीवियस करके देख सकते हैं। सपोज ये वाली पिक्चर मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ प्लेस कर दी, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से मैंने मल्टीपल पिक्चर्स बस लगा दी। एडजस्ट करना भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस कर दिया तो ये फिल हो जाएगी। फिट करनी है तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई या राइट क्लिक करके फिटिंग, और फिटिंग से जाके फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली या फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर दें। तो ये फिल किया मैंने, इसको फिट करवा दूँ, ठीक। और जितनी तस्वीर आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बता रहा। अभी जैसी भी आई है तो हमारा वो आज का टॉपिक नहीं है, वो आपको पता है कैसे ठीक करना है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो तस्वीरें मैंने प्लेस की हैं इनमें से कितनी RGB हैं, कितनी CMY के हैं और उनकी रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है लिंक्स पैनल। सही है। ग्राफिक्स में जब आपको ग्राफिक्स को यूज़ करना है, उसको चेक करना है, तो आप जाते हैं लिंक्स पैनल को यूज़ करते हैं। तो इन डिज़ाइन एडोबी का सॉफ्टवेयर और एडोबी के जितने भी पैनल्स होते हैं, और अक्सर सॉफ्टवेयर में सारे पैनल्स आपको यहाँ ऊपर ही विंडो के टैब में मिलेंगे। विंडो में जाएंगे, विंडो के मेन्यू में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक्स पैनल, L फॉर लिंक्स। सही है। इसकी शॉर्टकट की है, ये याद करना चाहे तो याद कर लें, ठीक है। सो ये लिंक्स पैनल मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया और ये हमारे पास है लिंक्स पैनल। अब लिंक्स पैनल में मैं जाता हूँ, देखिए मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी पिक्चर RGB है, कौन सी CMY के, तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन मिलता है वो ये होता है कि आप एक तस्वीर पे जाएं, उस पर क्लिक करें और उसकी सारी डिटेल्स हैं वो नीचे लिखी हुई आती है। सही, जितनी पॉसिबल डिटेल्स हैं और भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें जितनी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें सब कुछ बता रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम है ये, इसका फॉर्मेट है JPEG, पेज नंबर 2 पे लगी हुई है, कलर स्पेस RGB है, स्टेटस ओके है। ओके का क्या मतलब है वो भी मैं बताता हूँ, सही है। साइज ओके मतलब कि इसका कोई लिंक मिस नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर है, सही है। स्टेटस में आपके एरर पता चलता है। इसके अलावा साइज़ कितना है, साइज़ हमने पूछ लिया। ICC प्रोफाइल कह रहा है ये डॉक्यूमेंट RGB, सही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सपोज ये तस्वीर की मालूमात चाहिए तो यहाँ पे कलर स्पेस दे रहा है RGB और ICC प्रोफाइल की डॉक्यूमेंट RGB, ठीक है। हमें कलर स्पेस से ताल्लुक है, हम कलर स्पेस देखेंगे, तो ये RGB बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक्चुअल PPI मतलब ये रेजोल्यूशन बता रहा है कि इसकी 72 है, और इफेक्टिव PPI आपके पास होती है कि इन डिज़ाइन उसको यहाँ पर कितना दिखा रहा है। अभी 72 है और इफेक्टिव भी वो 72 दिखा रहा है, मतलब जो नॉर्मल तस्वीर है वही आपको नज़र आ रही है। कभी ऐसा होता है जैसे लाइक ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये 290 है। कभी ऐसा तो दोनों अलग अलग भी होती हैं। किसी तस्वीर में मैं चेक कर लेता हूँ, किसी में शायद दिखा रहा हो या किसी में भी नहीं दिखा रहा। देखें इस वाली में दिखा रहा है कि जो इसकी एक्चुअल PPI है वो 72 है, लेकिन इफेक्टिव PPI अभी यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन करके ये उसको दिखा रहा है, तो इसकी रेजोल्यूशन उसने यहाँ पे बढ़ा के दी हुई है, सही। दूर से देखेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन अभी इसने इफेक्टिव PPI पे, यानी जो व्यू मुझे नज़र आ रहा है उसमें थोड़ी हाई डेंसिटी वाली तस्वीर नज़र आ रही होगी, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी डेंसिटी है वो कम है, 72 पिक्सल्स की है, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पर ये सब डिटेल्स तो हैं, लेकिन मुझे मसला ये है कि मैं एक एक तस्वीर पे जाके क्लिक करके नहीं देख सकता कि कौन सी वाली RGB है, कौन से वाले की रेजोल्यूशन कम है, कौन से वाले की रेजोल्यूशन ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक तस्वीर के लिए देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सारी तस्वीरों के लिए देखना है तो ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ये एरो है, यहाँ से आप एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर तस्वीर की जो डिटेल है वो यहाँ आगे लिखी हुई नज़र आ जाए कि कौन सी वाली RGB है, कौन सी CMY के। तो ऐसा होता है इस सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो डिटेल मुझे यहाँ पे आगे ऐड करनी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बंद होती है। यहाँ से सिर्फ ये 3 कॉलम्स आपको नज़र आते हैं, एक में नाम और थंबनेल होती है, दूसरे में स्टेटस बता रहा होता है कि कोई एरर तो नहीं है डॉक्यूमेंट में किसी तस्वीर के साथ, और तीसरे में आपको बता रहा होता है कि कौन सी तस्वीर कौन से पेज पे रखी है। आप उस पेज पे डबल क्लिक करेंगे, उस पेज को, उस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेगा, उस पेज पे आपको ले जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके पेज पे डबल क्लिक कर या सिंगल क्लिक भी करते हैं तो वो पेज से जाके उस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारी डिटेल मेरे काम की नहीं है, किसी भी साइज़ की हो, किसी भी जगह रखी हुई हो, किसी भी लेयर पे रखी हुई हो, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि उसकी कलर स्पेस क्या है और उसके अलावा उसकी रेजोल्यूशन क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करवाना चाहता हूँ आगे। तो कॉलम्स ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम्स ऐड करने के लिए इसके पैनल ऑप्शन है, लिंक्स मेन्यू के लिंक्स का जो पैनल है उसके पैनल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें लास्ट में मिलता है पैनल ऑप्शंस का ऑप्शन। ठीक है, इसके ये मोर ऑप्शंस, इसमें जाके पैनल ऑप्शंस, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखा रहा है कि कॉलम्स कौन से नज़र आ रहे हैं आपको। ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, नेम्स, स्टेटस और पेज का, और लिंक शो इन लिंक इन्फो, या जो मतलब कि जो ये नीचे आपको डिटेल नज़र आ रही थी वो क्या क्या नज़र आ रही थी उस पर चेक लगे हुए। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जो भी आप यहाँ से एक्टिवेट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं। तो मैं कॉलम्स कौन कौन से ऐड कर रहा हूँ, एक तो मुझे साइज़ का कोई ताल्लुक नहीं, साइज़ कितना भी बढ़ जाए तस्वीर का मुझे, लेकिन वो तस्वीर तो चाहिए। तो मैं यहाँ से कलर स्पेस पे चेक लगाता हूँ, जो मुझे बताएगा कि पिक्चर आपकी CMY के है या RGB है। और दूसरा आपको चाहिए एक्चुअल PPI, और साथ में इफेक्टिव भी देख लें, लेकिन हम चेंज एक्चुअल को करेंगे, मतलब कि हमें मकसद जो है, हमें मतलब जो है वो एक्चुअल PPI से। ठीक है, इफेक्टिव कितनी भी है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्चुअल को रीड करता है, इफेक्टिव को रीड नहीं करता। ठीक है, सो कलर स्पेस खोल दी मैंने, एक्चुअल PPI और इफेक्टिव PPI। इफेक्टिव PPI ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं खोल के रखता हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन सी तस्वीर RGB है, सारी पिक्चर्स RGB हैं क्योंकि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है, और तकरीबन सबकी रेजोल्यूशन 72 है, किसी की 150 और 22, और इन 2 की जो है 300 भी है। सही, और इफेक्टिव भी देखें सबकी तकरीबन अलग अलग ही आ रही हैं, कुछ की सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तस्वीरों के बारे में, जो भी आप पिक्चर्स लगाएंगे, जो भी आप ग्राफिक्स इसमें ऐड करेंगे, उसका पता चल जाएगा कि कौन सी पिक्चर RGB है, कौन सी CMY के है, और उसकी रेजोल्यूशंस क्या क्या। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमें काम कौन सी तस्वीर में करना है, मसला कौन सी तस्वीर में आ सकता है। तो उसको देखने के लिए आप कॉलम्स ऐड करेंगे और ये चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है कि अब हम इसको चेंज कैसे करें। तो पिक्चर्स पे काम करना इन डिज़ाइन का काम नहीं है, पिक्चर्स पे काम करना फोटोशॉप या किसी रेस्टर सॉफ्टवेयर का काम है। तो मैं यहाँ से फोटोशॉप पे जाऊँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तस्वीर पे एडिट विद, और यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप। एडिट ओरिजिनल भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट ओरिजिनल से हमें कंफर्म नहीं होता कि अगर आपके कंप्यूटर में 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जो इमेज को एडिट कर दें तो ये कौन से सॉफ्टवेयर पे लेकर जाएगा। तो इसलिए कभी पेंट भी ओपन हो जाता है, इससे मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखें ये इमेज व्यूअर ओपन कर दिया। तो इसलिए हम सही तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें तस्वीर पे और एडिट विद पे जाएं और यहाँ से फोटोशॉप चूज़ कर लें। अगर फोटोशॉप यहाँ नहीं आ रहा हो तो अदर में जाके आपके पास जहाँ भी फोटोशॉप आपका इंस्टॉल हुआ हुआ है, लाइक C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, एडोबी में, फोटोशॉप, और यहाँ पे एक फोटोशॉप की फाइल होगी, एप्लीकेशन फाइल होगी, इस पे जाके आप ओपन कर देंगे तो भी फोटोशॉप सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जाके एडिट विद और फोटोशॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फोटोशॉप ओपन हो जाएगा।
ठीक है, सो ये फोटोशॉप ओपन हो गया। फोटोशॉप में आएंगे, फोटोशॉप में कलर स्पेस कैसे चेंज करते हैं, इमेज में जाएंगे। अच्छा, फोटोशॉप में चेक कैसे करते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या जब आपकी तस्वीर का नाम जहाँ लिखा हुआ होता है यहाँ ऊपर, तो यहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आता है कि आपकी तस्वीर CMYK है या RGB है। सही, ये लिखा हुआ कि ये RGB पिक्चर। तो मैं यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ इमेज में जाता हूँ, इमेज में मोड में जाएंगे और मोड में जाके यहाँ पे RGB होगा, इसको आप चेंज कर दें इनटू CMYK। ये कह रहा है कि कलर में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी क्योंकि आप कलर स्पेस चेंज कर रहे हैं। तो अभी अगर शाइन है कुछ यहाँ सन पे तो ये थोड़ी डिम हो जाएगी पिक्चर, ठीक है, थोड़ी शाइन कम हो गई, बहुत ज़्यादा लेकिन फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल Z, देखें ये RGB थी और ये CMYK, तकरीबन इसी जगह पे सबसे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शाइन, ठीक है। सो एक काम कर दिया। दूसरा काम, इस तस्वीर की जो रेजोल्यूशन है वो 72 है, ठीक है। सो इसको भी चेंज करना है। तो इमेज की रेजोल्यूशन हम फोटोशॉप में कैसे चेंज करते हैं, CMYK में कन्वर्ट कर दिया। अब रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए आप इमेज में जाएंगे और इमेज में जाके यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन होगा और इमेज साइज के ऑप्शन पे जाके हम ये लिखा हुआ रेजोल्यूशन, इसको जाके आप 300 कर दें। प्लस मैंने इसका रेजोल्यूशन बढ़ाई है तो साइज बढ़ा होगा, तो यहाँ से और पहले देखें जब 72 थी तो इसका पिक्सल अमाउंट था 1600 बाय 1200। अब जब मैं इसको 3000 कर रहा हूँ, सॉरी 300 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 6666 बाय 5000 बन गए, यानी साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ते वक्त आप रीसैम्पलिंग को चेंज कर दे, ऑटोमेटिक भी सही रहती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक थोड़ा सा जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े शार्प रहते हैं अगर आप इसको इनलार्जमेंट यूज़ कर लेते हैं। सही, इनलार्जमेंट में अगर आप मतलब आप इमेज का साइज़ अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई रीसैम्पलिंग इनलार्जमेंट वाली यूज़ करें, और अगर आप इमेज का साइज़ कम करें तो आप रिडक्शन वाली चेंज करें। कौन बुला रहा है? नाशिद या सर राशिद? नेटवर्क वाला राशिद ना? अच्छा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इनलार्जमेंट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया और मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पे पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। साइज इंक्रीज हो गया। फाइल में जाके मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरी जो ओरिजिनल वाली इमेज है जो मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी वो भी चेंज हो गई होगी। लाइक ये वाली तस्वीर थी तो अभी 4 MB की हो गई, पहले छोटी थी, सही है। और इन डिज़ाइन में जाके भी अगर आप देखें तो यहाँ से ये चेंज कर दिया उसने ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद, CMYK एंड 300। तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को चेंज करना है और पहले से चेंज करके लेकर आना है पिक्चर्स को, सही है। सो इस तरह से चेंज करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, चेंज कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है एरर्स। लिंक्स पैनल आपको एरर्स भी बताता है। तो ग्राफिक्स में जो एरर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आपका मिसिंग एरर होता है और एक मॉडिफाई एरर होता है। तो ये 2 तरह के एरर्स आपको नज़र आएंगे। मिसिंग एरर आप कैसे पहचानेंगे, ये रेड कलर का नज़र आएगा और क्वेश्चन मार्क बना हुआ हो, और जो मॉडिफाई का एरर होता है वो आपको येलो कलर से नज़र आएगा। कलर पहचान लेंगे तो आपको फ़र्क भी समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको जो है वो वार्निंग का साइन जो होता है वो बना हुआ नज़र आता है, लाइक जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो बना हुआ नज़र आता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए मिसिंग का एरर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में इन डिज़ाइन की, कि हम इसमें जो भी फाइल्स बनाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में बनाते हैं। और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने का मतलब हमारा ये होता है कि हमारी जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि 200 पेजेस होंगे, उस पर अगर आप 2 पिक्चर लगा रहे हैं और हर एक पिक्चर जो है वो अगर 2 MB की है तो टोटल आपका 400 MB, नहीं अगर 1 MB की भी तस्वीर है तो आपकी टोटल 400 तस्वीरें होंगी और 400 तस्वीरें 400 MB की फ़ाइल बना रही होंगी, जबकि हमें इतनी बड़ी फ़ाइल नहीं चाहिए होती काम करने के लिए। सॉफ्टवेयर हैंग करेगा और उसके लिए PC बहुत अच्छा वाला चाहिए होगा, तो हर एक के पास इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें नहीं होती। तो बेसिक सी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो उस वजह से जो फाइल्स होती हैं वो लिंक में रहती हैं। तो लिंक्स
अगर ख़राब होते हैं या लिंक्स में कोई मॉडिफिकेशन आती है तो आपके पास ये एरर आपको नज़र आता है। तो ये जो एरर्स हैं ये भी आपको लिंक्स मेन्यू ही, लिंक्स पैनल जो है वही बताएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर अभी ये सब, ये देखें, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है ये स्टेटस सबका बता रहा है ओके ओके ओके। कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कि स्टेटस आपका ओके है। सही। अगर मसला होगा तो यहाँ पे वो रेड वाला मार्क या येलो वाला मार्क नजर आएगा, जो कि मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं बिल्डिंग्स में जाता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और सपोज देखें, पहले तो मैं समझा देता हूँ जिनको नहीं पता, याद नहीं है मतलब। तो देखें ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। यहाँ से सिलेक्शन में गया और यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो पाथ है वो सी ड्राइव यूज़र अली डेस्कटॉप बिल्डिंग और 96 जो भी पिक्चर का नाम है वहाँ से तस्वीर उठा रहा है, यानी इसको इस नाम की तस्वीर इस जगह से मिल रही है। तो वो आपको यहाँ पर ये तस्वीर जहाँ भी कहीं है, आई थिंक ये वाली तस्वीर है, ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तस्वीर का अगर नाम चेंज कर देता हूँ या मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तस्वीर को, इसको डिलीट कर दिया, अब वो तस्वीर इसको इन डिज़ाइन को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका मिसिंग का एरर आ जाएगा कि आपने तस्वीर जो है वो मिस हो गई है। तो यहाँ पर एरर आ गया रेड वाला। सही है। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है पिक्चर डिलीट नहीं करते लेकिन आप उसका नाम चेंज कर देते हैं। ये तस्वीर मैंने कंट्रोल Z करके वापस ले आया और इस तस्वीर का मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सपोज इसका नाम मैंने रख दिया सनसेट 333, ठीक है। अब जो उस नाम की तस्वीर वो रीड कर रहा था वो तस्वीर इसको नहीं मिल रही, तो यहाँ पर फिर से एरर आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप तस्वीर डिलीट करते हैं तो ही आपका एरर आता है, अगर आप उसका नाम भी चेंज कर देते हैं तो भी एरर आता है। मतलब ये तस्वीर है और इसका पाथ उसने डिटेक्ट किया, इस पाथ में से अगर आपने किसी भी चीज़ का नाम चेंज कर दिया, लाइक डेस्कटॉप पे बिल्डिंग का फोल्डर, अगर मैं बिल्डिंग्स के फोल्डर का नाम भी चेंज कर देता तो भी ये सारे एरर, सारी जो पिक्चर्स हैं वो मिस हो जाएंगे। मैं बिल्डिंग्स का ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर है और इसका नाम मैं कर देता हूँ सनसेट इमेजेस, रख दिया मैंने इसका नाम। अब उसको बिल्डिंग के नाम का जो फोल्डर था वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे देखिए सारी फाइल मिसिंग हो। तो अगर ये आपके पास एरर आ रहा है तो मसले की बात नहीं है, या तो आपने वो फोल्डर साथ में ही लेकर आए होंगे या आपने फोल्डर का नाम चेंज कर दिया होगा या फाइल का नाम चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो ये एरर अगर आपके पास आ रहा है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ये मिसिंग का एरर है, यानी आपकी फाइल इन डिज़ाइन ढूंढ नहीं पा रहा कि आपने वो कहाँ रखी हुई। तो इसमें से जो भी तस्वीर आपको रीलिंक करवानी है तो आप इस रेड वाले मार्क पे, या आपको अगर ये लिंक पैनल बंद है तो यहाँ पर भी रेड मार्क आपको हर एक फ्रेम पे नज़र आ रहा है जो पिक्चर मिस हो रही होगी, उस पर जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो भी वो यहाँ पर लोकेट या रीलिंक का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सो मैं लिंक पैनल दोबारा से ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Shift+D से, और ये रेड मार्क आ रहा है, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं या इस पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ नीचे भी आपको रीलिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, सही है, रीलिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं इस नाम की तस्वीर जो इस वाले पाथ से आ रही थी वो कहाँ रखी है। तो मैं कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे, अब मैंने उस फोल्डर का क्योंकि नाम चेंज किया सनसेट इमेज, और इस नाम की 96 वाली तस्वीर जो थी जिसका नाम मैंने सनसेट कर दिया है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ओपन करवा दिया, ठीक है। तब ये रीलिंक कर रहा है और यहाँ पर देखें साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने जो आपने सर्च दिस रीलिंक डायरेक्टरी जहाँ से ये तस्वीर हमने ढूंढी है वहाँ पे मजीद जो 14 मिसिंग इमेजेस थी वो भी हमें मिल गई, तो वो भी रीलिंक कर दी गई। तो अगर ऐसा कोई मसला है, एक फोल्डर का नाम आपने चेंज किया है तो आप एक तस्वीर को सिर्फ रीलिंक करेंगे, बाकी की पिक्चर्स भी अगर उसी फोल्डर में मौजूद हैं तो वो उसको दोबारा से रीलिंक करवा देगा। सही। सो अगेन मैं इस फोल्डर का नाम अगर चेंज करता हूँ, सनसेट इमेज के बजाय मैं सनसेट पिक्स रख देता हूँ इसका नाम, अब दोबारा से ये मिसिंग हो जाएंगी। देन आप डबल क्लिक करें इस रेड वाले मार्क पे, ये ऊपर आपको तस्वीर का नाम बता रहा है, ये वाली तस्वीर ढूंढनी, ग्रेट सनसेट बीच बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जी लिख के मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये इस पिक्चर पे ले आया, डबल क्लिक किया तो बाकी की पिक्चर्स भी यहाँ पे मिल गई, ओके किया, सारे पिक्चर्स के जो लिंक थे वो ठीक हो गए, सही है। सो एक तो ये एरर आता है आपके पास मिसिंग का, दूसरा होता है मॉडिफाई का। मॉडिफाई का मतलब है कि फाइल मिस नहीं हुई है, फाइल अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन किसी ने उसको बाहर से जाके चेंज कर दिया। मतलब ये इस फोल्डर से जो भी तस्वीरें आ रही हैं इस InDesign की फाइल में वो इस फोल्डर से आ रही हैं,
अब मैं किसी भी एक पिक्चर को डिलीट नहीं कर रहा, उसका नाम नहीं चेंज कर रहा, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दिया। जैसे ये स्काई वाली, क्लाउड्स वाली जो पिक्चर है, इसको मैं फोटोशॉप पे लाता हूँ। अब फोटोशॉप में लाके हमने बहुत फोटोशॉप पढ़ा था, तो मैं सपोज यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके ह्यू सैचुरेशन इस पे लगा देता हूँ, सही। और यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ क्लाउड्स का, सपोज मैंने पर्पल कर दिया, और मैं ओके करके जैसे ही इसको सेव करता हूँ, सही है, फाइल एडिट हो गई, यहाँ पर पर्पल वाले क्लाउड्स आ गए। तो इन डिज़ाइन आपको बता देगा कि ये वाली जो क्लाउड्स वाली फाइल थी, इसमें कोई चेंजिंग हुई है, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं। ये क्लाउड्स वाली फाइल देखें यहाँ लगी हुई है, सही है, ब्लू वाले क्लाउड्स आ रहे हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले मार्क पे लिखा हुआ है डबल क्लिक करें, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा पिक्चर्स में मॉडिफिकेशन हुई है, एक एक पे जाके आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो एक एक पे नहीं करना पड़ेगा। मैं समझ लें 3-4 में चेंजिंग कर देता हूँ। ये 3 पिक्चर्स उठाई, इसको भी मैं फोटोशॉप पे लाता हूँ और इनको भी इमेज एडजस्टमेंट्स, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ठीक है, सेव करवा दिया। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया और इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, आधी तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली और इमेज से जाके एडजस्टमेंट्स और यहाँ से इसको आधा नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाली तस्वीर है, इसमें हम कोई अच्छा सा इफेक्ट लगा देते हैं। ग्रेडियंट मैप लगाया मैंने यहाँ से और जाके इसको फोटोटॉनिक में कन्वर्ट किया और ठीक है, सेव किया इसको भी, ये भी सेव किया। अब देखें यहाँ पे ज़्यादा तस्वीरों में एरर, तो ये मॉडिफिकेशन क्या है, सिंपल आप शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है अपडेट लिंक, ये रहा, ठीक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, सारे जितने भी जो फाइल्स थी वो अपडेट कर दे। एक तस्वीर यहाँ से आ रही थी, एक ये ब्लैक एंड वाइट वाली थी और एक इन्वर्ट वाली थी, वो शायद ऊपर ही है, ठीक है। सो इस तरह से आपके जो भी मॉडिफिकेशन के एरर हैं या मिसिंग के एरर हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्री फ्लाइट का भी ऑप्शन होता है, उससे भी आप जो है चेंज करते हैं, मतलब वो आपको सिर्फ एरर बताता है, चेंज तो आपको करना है लिंक्स पैनल में आना पड़ेगा और वो यहाँ नीचे होता है। यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये नीचे लिखा हुआ है नो एरर्स। अगर कोई एरर है, जैसे मैं वापस से फोटोशॉप में जाता हूँ और इसको कंट्रोल Z करके अंडू किया, कंट्रोल Z से या कंट्रोल ऑल्टर Z से सेव कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। इस तरह इसको भी कंट्रोल ऑल्टर Z से अंडू किया, सेव किया और बंद कर दिया। इस तरह से इसको भी सेव किया और बंद कर दिया, अंडू करके, सही। अब देखिए पांचों में एरर वापस आ गया होगा क्योंकि मैंने दोबारा से उनको रिवर्ट कर दिया ना। तो ये नीचे आपको एरर दिखा रहा है प्री फ्लाइट, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहा है लिंक्स में एरर है और मॉडिफाई हुए में लिंक्स, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अब जो है इन डिज़ाइन में मौजूद होता है। पुराने वर्जन में हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, ये थर्ड पार्टी प्लगइन हुआ करता था, फिर एडोबी ने इसको खरीद लिया और फिर जो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से रिज्वाइन कर लें, सही है, रिज्वाइन कर लें, इस मीटिंग खत्म हो रही है मीटिंग।